लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही हैं आपके लिए बहुत अच्छी आ रही है। हरियाणा के रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल गया है। हरियाणा के रुझानों में आप देखिए 50 सीटें, बहुमत का आंकड़ा बीजेपी को मिल चुका है। रुझानों में हरियाणा में जो बीजेपी जिसे कहा जा रहा था कि इस बार बीजेपी के लिए हरियाणा जीतना मुश्किल है, तमाम एग्जिट पोल्स ने कांग्रेस को बढ़त दिखाई थी, लेकिन एग्जिट पोल में जो तस्वीरें आई उससे बिल्कुल उलट आज नतीजों के दिन हरियाणा में बीजेपी ने बाजी पलट दी है। अभी पहले रुझान के बाद से ही जो बाद की सेकेंड राउंड की काउंटिंग हुई उसमें बीजेपी ने बढ़त बनाई और बहुमत के आंकड़े तक पहुंच चुकी है। इन्हीं तस्वीरों के साथ अनिरुद्ध जी जल्दी से कमेंट कर दीजिए, आपके लिए तो अब बांछे खिलने वाला समय धीरे धीरे आ गया। डिबेट करते करते देखिए 3 घंटे में रिजल्ट कहां से कहां पहुंच गए, हम लोग मत पे भी आ गए जी। तो फिर वो लोग जो सुबह सुबह कांग्रेस दफ्तर के बाहर पहुंचे हुए थे, पटाखे छुड़ा रहे थे, अनिरुद्ध जी पटाखे बज रहे थे, अब आप लोगों की बारी है। बीजेपी दफ्तर जाएंगे अब आप लोग भी? अनिरुद्ध जी बीजेपी दफ्तर जाएंगे अब आप लोग भी? जी मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रही थी अनिरुद्ध जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो अब बता दीजिए कि कांग्रेस के बाहर तो जश्न चल रहा था, अब आप लोगों की बारी है। नहीं, बीजेपी में हमेशा जश्न रहता है, हम लोग तो वहीं बैठे हैं सुबह 8 बजे से। नहीं, सुबह ये कहा जा रहा था कि बड़ा थोड़ी सी मायूसी है, लेकिन अब तो जो तस्वीर आ रही है वो मायूसी दूर हो रही है अब आप लोगों की धीरे धीरे। यहाँ पे सारे लोग यही कह रहे, जी नहीं, सारे लोग यही कह रहे थे कि 11 बजे तक का इंतजार करिए, 11 बजे के बाद पिक्चर क्लियर होगी। आपके साथ डिस्कशन करते करते आधे घंटे के अंदर पिक्चर क्लियर होगी, बीजेपी बहुमत में आ गई। बीजेपी बहुमत में रुझानों में आगे चल रही है। जम्मू कश्मीर के को लेकर क्या लगता है अनिरुद्ध जी आपको? जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, अपने इंडिपेंडेंट साथियों के साथ मिलकर वहां पे सरकार का गठन किया जाएगा। अभी भी, लेकिन हम अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस का रिएक्शन भी देख रहे थे। जयराम रमेश सामने आए, मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि मुस्कुराहट बहुत कुछ कहती है, समय तो देखिए समय बदल रहा है। वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं क्योंकि उनको झूठ बोलना रहता है और जलेबियां उनकी ठंडी सबसे बड़ी ये तो है क्योंकि जलेबियां ठंडी होगी, जितनी जलेबियां करेंगे क्या वो। अच्छा, एक और बात जरा जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि आपने मुंह मीठा करने का वक्त तो आ गया, लेकिन जल्दी से जरा बता दीजिए कि वो कौन सा ऐसा फैक्टर था जिसने अचानक से, क्योंकि जितने भी एग्जिट पोल थे हरियाणा के लिहाज से अगर देखें तो आप लोगों को एकदम पछाड़ दिया था एग्जिट पोल ने। एग्जैक्ट पोल नजर अभी तक नहीं आए हैं, जो अब रुझान आए हैं ये बहुमत का आंकड़ा और वो भी 50 तक पहुंच जाना रुझानों में, वो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो काम कर गया? मैजिक स्टिक क्या है ये? ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट। देखिए डेवलपमेंट वहाँ क्या था, स्पीड थी, स्केलेबिलिटी थी, ट्रांसपेरेंसी थी वहाँ पे, और हर सेक्टर चाहे महिला हो, चाहे यूथ हो, चाहे किसान हो। स्कैनिंग हो रही थी, स्कैनिंग होने के बाद उनकी गिनती हुई करती थी कि खर्ची वहाँ पे खर्ची पर्ची से नौकरी मिलती थी, लोगों के पुलिस स्टेशन में कहीं पे, तहसीलों में कहीं पे सुनवाई नहीं, छोटे छोटे सुधार जो किए गए, उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया, जो लोगों को 2 लाख से ज्यादा जॉब दिए गए बिना किसी खर्ची पर्ची, लोगों के दिमाग में मानसिकता में चीजें बैठ गई कि हाँ ये जो सरकार है ये साफ सुथरी अच्छी गवर्नमेंट है, अच्छी गवर्नेंस देके जाएगी। माफ करना, मुझे नेक्स्ट वाले पे डिबेट पे बैठना है। जी तो काम बोल गया अनिरुद्ध जी, चलिए शुभकामनाएं आपको, क्योंकि रुझानों में तो आप लोग पूरी तरह से बहुमत पर पहुंच चुके हैं। और मैं सुरेंद्र स्वामी जी, आपने अभी आधे घंटे पहले एक स्टेटमेंट दिया था, सुरेंद्र स्वामी जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, आधे घंटे पहले ही आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि देखिए समय आगे बढ़ेगा और ये क्लोज फाइट, ये इतनी क्लोज हो गई कि बीजेपी ने रुझानों में बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लिया है।